हेलो स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर x। फॉर x का मतलब क्या है कि हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो दो इक्वेशन हमें गिवन है। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, 9 टू द पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 720 प्लस 9 टू द पावर x। ओके, सेकेंड पार्ट क्या है, 5 टू द पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 6 इंटू, ये पॉइंट नहीं है, 6 इंटू 5 टू द पावर x माइनस 1। तो हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, 9 टू द पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 720 प्लस 9 टू द पावर x। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 टू द पावर x इंटू 9 टू द पावर 2। ओके, तो ये हमने कैसा रूल लगा दिया यहाँ पे पावर्स का, कि भाई जो हम प्रोडक्ट रूल लगाते थे। ठीक है भाई, तो 720 प्लस 9 टू द पावर x। अब 9 टू द पावर x को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके गए, तो यहाँ 9 टू द पावर x इंटू 9 टू द पावर 2 माइनस 9 टू द पावर x इज इक्वल टू क्या हो गया, 720। ठीक है, दैट इज 9 टू द पावर x हमें यहाँ कॉमन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। 9 टू द पावर x कॉमन लिया तो यहाँ मिला मुझे 9 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 720। ठीक है भाई, तो 9 टू द पावर x इंटू 9 टू द पावर 2, 9 स्क्वायर हमारे पास क्या मिल गया, 81। 81 माइनस 1 क्या हो गया, 80। तो इंटू 80 इज इक्वल टू 720। तो यहाँ हमें क्या मिला, 9 टू द पावर x इज इक्वल टू 720 डिवाइड बाय 80 क्या होगा, 9। ठीक है, 720 डिवाइड बाय 80 क्या मिलेगा हमें, 9। तो भाई ये एक इक्वेशन मिली मुझे। ठीक, इक्वेशन मिली जिसमें बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, इक्वल। और फर्स्ट की पावर क्या है, x, और 9 सेकंड की पावर क्या है, 1। तो अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, इक्वल। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, 1। तो फर्स्ट जो पार्ट था उसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 1। ओके, सेकेंड पार्ट इज 5 टू द पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 6 इंटू, फिर बोल रहा हूं ये इंटू है, पॉइंट नहीं है, 6 इंटू 5 टू द पावर x माइनस 1। ओके, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिलेगा, 5 टू द पावर 2x इंटू 5 टू द पावर 1। ठीक है भाई, 5 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 6 इंटू 5 टू द पावर x माइनस 1। ठीक, तो हम सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। ठीक है, सबको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं तो हमें क्या मिला, 5 टू द पावर x का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, पावर ऑफ ए पावर रूल से, ठीक है ना, पावर ऑफ पावर रूल लिख सकते हैं, इंटू 5। ठीक, माइनस का 6 इंटू 5 टू द पावर x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, देन पुट, अब हम यहां पुट कर देते हैं कि भाई पुट 5 टू द पावर x इज इक्वल टू y। ठीक, तो हमें क्या मिलेगा, पुट 5 टू द पावर x इज इक्वल टू y, तो हमें क्या मिला, y स्क्वायर इंटू 5 माइनस 6 इंटू y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट इज 5y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो भाई ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, फैक्टर से। ठीक, तो हम फैक्टर करें तो 5 इंटू 1 क्या, 5 और माइनस 6, तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई मल्टीप्लाई करने के बाद तो 5 आना चाहिए, और ऐड प्लस का सिंबल है ना यहाँ, तो ऐड करने के बाद मेरे पास माइनस 6 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने के बाद 5 आना चाहिए, और ऐड करने के बाद माइनस 6। तो ऐसे कौन से फैक्टर हो सकते हैं, -5 और -1। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, और ऐड करेंगे तो -6 आ जाएगा। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं, 5y स्क्वायर माइनस का 5y माइनस 1 इंटू y, तो y हो गया। ठीक, प्लस का 1, ओके, इज इक्वल टू 0। दैट इज, इन दोनों में से हम 5y को कॉमन ले लेते हैं। ठीक, तो मैंने 5y को कॉमन लिया, तो मुझे इसमें से अगर 5y चला गया तो यहाँ सिर्फ बचा y, माइनस का यहाँ 5y चला गया तो यहाँ बचा 1। अब हमें माइनस
y प्लस 1, इन दोनों में से भी कॉमन लेना है, हमें लेके आना y माइनस 1। ओके, तो मैं -1 कॉमन ले लेता हूँ। -1 कॉमन लिया तो यहाँ मेरे पास बच गया सिर्फ y, और +1 में से -1 कॉमन ले लिया तो -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो अब इन दोनों में से y -1 कॉमन ले लेते हैं, तो y -1 कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ बच गया 5y -1, ठीक, इज इक्वल टू 0। तो अब जो फैक्टर्स होते हैं उनको हम क्या इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, तो y -1 इज इक्वल टू 0 और 5y -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, जब ये ऐसा हो सकता है तो y इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास 1, और 5y इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो गया 1। ठीक है, तो अब हम यहां वैल्यू पुट कर देते हैं। y इज इक्वल टू क्या था 5x, y इज इक्वल टू क्या था 5 टू द पावर x, 5x नहीं 5 टू द पावर x इज इक्वल टू क्या हो गया 1। इसको आगे सॉल्व करें तो 1 लाने के लिए भाई 5 टू द पावर x, 1 लाने के लिए 5 टू द पावर 0 लिख देते हैं हम। ठीक है, तभी तो हमारे पास ये सॉल्व होगा। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 टू द पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होगी तो उसका रिजल्ट क्या आएगा 1 ही आएगा। तो अब हम यहाँ इक्वेशंस पे फोकस करें तो इक्वेशन क्या कहती है, बेस सेम हो तो पावर्स क्या होंगी इक्वल। तो अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो गई इक्वल, तो x इज इक्वल टू 0 आ गया। अब सेकंड वाले में अगर हम बात करें तो यहाँ 5 इंटू 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट में हमें क्या मिल गया 5 इंटू 5 टू द पावर x है, तो 5 टू द पावर x प्लस 1, पावर्स को क्या कर दिया ऐड कर दिया, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं 5 टू द पावर 0। तो यहाँ पर भी पावर्स क्या हैं, बेस हमारे पास इक्वल, तो पावर भी क्या हो जाएंगी इक्वल, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो x को हम क्या लिख सकते हैं -1। ठीक, तो हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -1। Hope you enjoyed the video. Please like, share and subscribe our channel और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। Thank you.